हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, जूनियर असिस्टेंट नई भर्ती 2024 निकल करके आ गई। उसका विज्ञापन कल ही जारी कर दिया गया था। 2023 बैच के बच्चे काफी इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का। तो होप सो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें कुल पदों की संख्या 2702 पद हैं लगभग। और देख लेंगे इसमें नोटिफिकेशन पूरा, अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। कुल पद 2702 हैं। योग्यता इसमें क्या क्या रहने वाली है, क्या समकक्षता इसमें है, और आयु की बात करेंगे, आवेदन कब से कब तक है और किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिली हैं, वो सारी बातें डिटेल से समझेंगे। देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। तब तक आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आज ये पेपर की कटिंग है। इसमें देखेंगे, थोड़ा बहुत समझ लेंगे, उसके बाद डिटेल से नोटिफिकेशन एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कुल 70 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर होगी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रदेश में 70 विभागों में कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर ऑनलाइन भर्ती होगी। पदों पर भर्ती होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया 22 जनवरी तक चलेगी। शुल्क समायोजन या आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 29 जनवरी तय की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मंगलवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। और कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2023 के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होंगे। अभ्यर्थी अपने पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से सिर्फ सत्यापन करना होगा। इससे उन्हें अतिरिक्त सूचनाएं नहीं भरनी होंगी। और लिखित के लिए 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होगी। अब देख लेते हैं कि ये जो 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन का शुल्क आप 25 रुपया देख सकते हैं। आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने बताया कि आरक्षण आयु सीमा में छूट, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदक निर्धारित समय पर अपने आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन के सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को मात्र 25 रुपए आवेदन शुल्क ऑनलाइन देना है। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को अलग से शुल्क देना होगा। सचिव ने कहा कि अभ्यर्थी पूरी तरह भरे हुए प्रिंट आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर रख लें, जिन्हें आयोग में निर्धारित समय पर दिखाना होगा। ये चीजें हैं इसमें। पहले आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे, 25 रुपए का जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क है वो जमा करोगे आप। उसके बाद में जब मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाओगे, तब फिर मुख्य परीक्षा का फीस आपको जमा करना होगा। वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा ही बहुत होता है। अब देख लेते हैं कि जो पीएस कैटेगरी की है, इसमें जो श्रेणियां दी हुई हैं, उसमें 4 श्रेणियां तो विभाजित होती ही होती हैं। उन श्रेणियों के अंदर से कितनी कैटेगरियों को लिया गया है, उसको देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिटेल से, आयोग ने शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार दिव्यांगजन को समूह क, ख, ग व घ में 4% 37 आरक्षण देने के लिए पदों का चिन्हांकन किया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के आवेदन में दिव्यांगता की श्रेणी व उप श्रेणी की चिन्हांकित कर अपडेट करें। दिव्यांगता में दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, बधिर, श्रवण शक्ति में ह्रास, एक हाथ प्रभावित, एक पैर प्रभावित, दोनों पैर प्रभावित, प्रमस्तिष्क घात, रोग मुक्त कुष्ठ, बौनापन, एसिड अटैक प्रभावित, पेशीय दुष्कोषण, बहुदिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, दोनों हाथ प्रभावित शामिल हैं। इसमें इन 4 कैटेगरियों के अंतर्गत कई उप श्रेणियां आती हैं। उन कई उप श्रेणियों को यहाँ पे शामिल किया गया है, वो दिखाया गया है यहाँ पे। अब डिटेल्स और नोटिफिकेशन की चर्चा कर लेते हैं। उसमें देख लेते हैं किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिली हुई हैं, वो भी डिटेल से चर्चा करेंगे। देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं। नोटिफिकेशन पूरा देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे डेट दिया हुआ है कब ऑनलाइन आवेदन होगा, कब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी और कब आप संशोधन कर पाएंगे। ये डेट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे बात कर लेते हैं
ये आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं upSSC.gov.in पर। ये नोटिफिकेशन पूरा आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुप्रिया करके उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको उपलब्ध मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना इम्पोर्टेंट है उतना हम लोग पढ़ेंगे। ये भी आप देख सकते हैं, सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, महिला पुरुष दोनों इसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 रुपए सबके लिए लगेंगे इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। आगे देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि आप किस किस चीजों में आप संशोधन कर पाएंगे। जब आप संशोधन करने के लिए अगर आपका कुछ गलत हो जाता है तो आप संशोधन कर पाएंगे उसमें। अब देख लेते हैं इस कैटेगरी में कुल कितनी सीटें मिली हुई हैं, उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। कुछ पद ऐसे हैं जो आरक्षित हैं, कुछ अनारक्षित हैं। ये विभाग का नाम दिया हुआ है, कुल 70 विभाग बताए गए हैं। तो कुल अलग अलग कैटेगरी का जो है अलग अलग डिवाइड करके दिया जाएगा। अगर आगे देखें इसमें योग्यता की बात करें, शैक्षिक योग्यता, तो इसमें मांगा गया है शैक्षिक योग्यता में, यहाँ आप देख सकते हैं अर्हता क्या होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त से कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली हो। हिंदी और अंग्रेजी में टंकण में क्रमशः हिंदी में आपको 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में आपको 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। और आप यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं, DOESESE सोसाइटी द्वारा प्रदान कंप्यूटर प्रचलन में CCC प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, या समकक्ष में कोई आपके पास किसी या दिया हुआ है या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान की गई कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो तो वो भी लगा सकते हैं। यानी कि कुल मिला करके कहें तो इसमें 12th मांगा गया है, 12th के बाद समकक्षता भी दी हुई है, उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता आपके पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, प्लस आपके पास CCC होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है टाइपिंग भी होनी चाहिए, पेट 2023 होना चाहिए, तब ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं और कुछ चीजें इसमें हैं। आयु की बात करें तो 1 जुलाई से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। इसमें चयन का आधार वगैरह जो भी और डिटेल आपको जानना होगा, आप यहाँ से इस नोटिफिकेशन में पढ़ पाएंगे। ये नोटिफिकेशन आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको इजिली देख पाएंगे। ये एक छोटी सी जानकारी थी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सिलेबस जैसे ही जारी होता है, हालांकि पुराना सिलेबस रहेगा तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। ये इसकी संपूर्ण जानकारी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।